का स्टॉल लगा हुआ है, इसमें अपने मतलब प्रगति तो हम देख ही रहे हैं, साथ साथ आप और क्या बताना चाहिए हमारे दर्शकों? इसमें मुख्य रूप से शासन की मंशा थी कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं शासन की, उसका क्या प्रभाव पड़ा है, कितनी प्रगति हुई है। मुख्य रूप से यदि खेती में देखें तो सबसे बुनियादी जो आवश्यकता है, एक अच्छा बीज। हमारे प्रदेश में जब राज्य गठन के समय प्रमाणित बीज का उपयोग बहुत कम क्षेत्र में होता था, उत्पादन भी कम था, दूसरे राज्यों पे हमें निर्भर होना पड़ता था प्रमाणित बीज के लिए, उसके कारण यहाँ कीमत भी ज़्यादा होती थी। तो राज्य गठन के बाद बीज उत्पादन और वितरण, ये दोनों बातों पे ध्यान दिया गया और उसका प्रभाव ये है कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसका उपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से सिंचाई के साधनों की कमी थी। सिंचाई के साधन तैयार करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता दी गई। हमारी जो योजनाएं शासन ने संचालित की है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में किसानों को हम कितनी वित्तीय सहायता दे रहे हैं। उसी प्रकार से उन्नत यंत्र, कृषि यांत्रिकीकरण एक जरूरी आवश्यकता हो गई है। मजदूरों की समस्या आने लगी है, तो इसलिए खेती के काम कौन से यंत्रों से हम आसानी से कर सकते हैं, समय पे कर सकते हैं, तो ऐसे उन्नत कृषि यंत्रों को भी हमने यहाँ प्रदर्शित किया है और उनमें जो शासन के द्वारा अनुदान दी जा रही है, उसके बारे में भी हम किसानों को जानकारी दे रहे हैं। किसानों को जो खाद वगैरह पर जो देना चाह रहे हैं, जो मिलना है, तो उसकी सप्लाई वगैरह की आपने कुछ व्यवस्था बनाई? ये इसमें बीज और खाद के लिए सहकारी संस्थाओं के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से हम उसकी व्यवस्था करते हैं। रासायनिक खाद पे ज़्यादा निर्भरता आगे के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा उर्वरक हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। इसलिए हमने इस स्टॉल में जैविक खाद तैयार करने की विधियों को प्रदर्शित किया है कि कैसे किसान अपने स्वयं का कंपोस्ट खाद तैयार कर सकता है और इस कंपोस्ट खाद से क्या फ़ायदे होंगे, ये भी हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। किसानों के साथ में एक जो सबसे बड़ी समस्या है, जो फसल क्षेत्र होते हैं, जैसे 2 प्रकार की फसल के लोग ले रहे हैं साल भर, उसके बारे में कुछ जानकारी है? जैसे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फसल क्षेत्र के माध्यम से, उसकी जानकारी आपने यहाँ हमने ये प्रयास किया है कि कौन कौन सी फसल रबी मौसम में ली जा सकती है, उनकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और क्या उत्पादन क्षमता है। इसी प्रकार से इन बीजों को, यदि इन फसलों के बीजों की आवश्यकता होगी तो उसको भी हमने उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। इसमें क्रेप इंडिया ने एक प्रयास किया हुआ था कि जो किसान अनाज उगाते हैं, खासकर चावल अपने देश की प्रमुख फसल है, तो उसमें कृषि विभाग और जो किसान है वो आम जनता से एक बार जुड़ पाए कि वो लोग जो अनाज खा रहे हैं, किस खेत का है, किस है, तो वो उसकी जानकारी चाह रहे थे। तो हम लोगों को यहाँ रायपुर में जो अनाज ऐसा कुछ पर्टिकुलर अपने को है आइडिया कि कहाँ से खा रहे हैं? अब इसमें तो यह है कि शासन समर्थन मूल्य में धान खरीदी की व्यवस्था करती है और राइस मिलर के माध्यम से उसकी मिलिंग होती है। इसलिए किस जिले में कौन सा, वैसे तो प्रयास ये होता है कि उसी जिले का जो उत्पाद है उस जिले में जाए, लेकिन जिन जिलों में ज़्यादा आवश्यकता होती है तो दूसरे जिलों से भी भेजते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि छत्तीसगढ़ में जो धान चावल का वितरण हो रहा है, उसका उत्पादन यही छत्तीसगढ़ में ही है। पर्यावरण की दृष्टि से हम लोग ये चाह रहे थे कि अब जैसे गर्मी आएगी तो पानी की कमी होती है, रायपुर में जनरली गर्मी में खारों जो है सूख जाता है, उसके बाद उसमें हम लोगों को पीने के लिए जो रायपुर वालों को पानी है, खासकर राजधानी में मीठा मिलता है। उसी प्रकार अनाज हमको कई बार कहाँ से तो अपने खेत को जाने जिसका हम अनाज खाते हैं, ये एक प्रयास हम लोगों ने कोशिश की है कि आपके माध्यम से ये हो सकता है तो बहुत बढ़िया। उसको मैंने वैसे किसानपुरी.com
आया हुआ है। तो कभी हो तो अपनी जानकारी मुझे उपलब्ध कराएं।